पिछले क्लास में हम लोग व्यंजक निकाले थे कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, समरूप विद्युत क्षेत्र E में विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है, तो उस विद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर सूत्र था माइनस पी ई कॉस थीटा, बराबर इसको लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई। अब इस पर ध्यान दीजिए कि यदि थीटा 0 डिग्री है तो थीटा 0 डिग्री कब होगा? जब इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो केस 1, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अर्थात जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, तब U बराबर माइनस पी ई, चूंकि कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है 1। अब केस 2, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब U बराबर 0, चूंकि कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। केस 3, जब थीटा बराबर 180 डिग्री, अर्थात जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, तब U बराबर पी ई, चूंकि कॉस 180 डिग्री बराबर -1। अब यहां पर यह जो निष्कर्ष आपको मिल रहा है, इससे एक ही बात की व्याख्या करनी है कि जब थीटा का मान 0 डिग्री है तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, और जब थीटा का मान 180 डिग्री है तब स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम है। हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि जब कोई विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित होता है, जब उसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा में होती है या विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, तो उस पर लगने वाला नेट बल यानी परिणामी बल और बल आघूर्ण दोनों का मान 0 होता है। अतः उन दोनों स्थितियों में विद्युत द्विध्रुव संतुलन में होता है। अब देखिए, किसी भी वस्तु का संतुलन 2 प्रकार का होता है, एक अस्थायी संतुलन और एक अस्थायी संतुलन। तो कितना बार प्रश्न पूछा जाता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा गया विद्युत द्विध्रुव किस स्थिति में अस्थायी संतुलन में होता है और किस स्थिति में अस्थायी संतुलन में होता है। तो जब उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो तो संतुलन अस्थायी, और जब स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो तो संतुलन अस्थायी। तो अब आपको भी स्पष्ट हो गया यहाँ पर कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी तब वह अस्थायी संतुलन में होगा, और जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत में होगी तब वह अस्थायी संतुलन होगा। इसको याद रखना है कि जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा में होगी तब विद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा, और जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी तब वह अस्थायी संतुलन में होगा। इतना बात समझ गए? अब इसके बाद यह जो विद्युत द्विध्रुव है, यही से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें।
तो हम लोग इसी को अब बारी बारी से करेंगे। तो अभी हम पहले आपको बता रहे हैं कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव है तो उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यह एक विद्युत द्विध्रुव है AB, यहां प्लस क्यू चार्ज है, यहां माइनस क्यू चार्ज, ये इसका केंद्र है, इसकी लंबाई 12 है, तो यहां से यहां भी L होगा, ये भी L होगा। अब यहां पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। यह बिंदु P द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर है और यह रेखा OP इस द्विध्रुव अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है। तो जब भी आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है तो इसमें दो आवेश उपस्थित हैं, एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश। इस दोनों के कारण इस बिंदु P पर विभव का हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। विभव का हम लोग सूत्र निकाले थे, किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर विद्युत विभव V बराबर सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। उसी सूत्र का उपयोग करके प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव निकालकर और फिर उनको हम लोग जोड़ लेंगे, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है और अदिश राशियों का जोड़ बीज गणित के नियमों के अनुसार किया जाता है। तो अब इस प्लस क्यू के कारण भी अगर विभव निकालना है और माइनस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू से पहले बिंदु P की दूरी की गणना करनी होगी हम लोगों को। अर्थात पहला काम है इस AP और BP का मान निकालना। यह AP कितना होगा और BP कितना होगा। तो देखिए, एक सूत्र आप जानते होंगे, त्रिभुज का गुण मैथ में पढ़ना रहता है। यहां पर कोण थीटा है तो कॉस थीटा बराबर इसके सामने की भुजा नहीं, अब शेष दो भुजाएं हैं, तो R² प्लस L² माइनस AP² बटा 2R इंटू L। ये सूत्र है त्रिभुज के गुण से हमने लिया। समझ लीजिए, मान लो जैसे ABC कोई त्रिभुज है, इसके सामने की भुजा A, ये B और ये C। अगर इस कोण को हम लोग लेते हैं cos A बराबर, तो सूत्र है B² प्लस C² सामने की भुजा माइनस A² बटा 2BC। उसी सूत्र से यहाँ cos थीटा बराबर R² प्लस L² माइनस AP² बटा 2RL। अब देखिए, तो 2RL cos थीटा इक्वल टू R² प्लस L² माइनस AP²। इसको इधर लाएंगे तो AP² इक्वल टू प्लस L² माइनस 2RL cos थीटा। अब देखो AP², इसमें से हम R² को कॉमन ले रहे हैं, तो R² 1 प्लस L² बाई R² माइनस 2RL cos थीटा बटा में R²। इसको कॉमन ले लिए। अब देखो, L बहुत ही छोटा, चूंकि द्विध्रुव की परिभाषा में ही शर्त है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, उसका आधा L और भी छोटा होता है, स्क्वायर इसका और छोटा होगा। तो यह जो अनुपात है L² बाई R²,
इसका मान अति अल्प होता है, इसलिए इसे इस व्यंजक से छोड़ दिया जाता है। तब हम लोग लिखेंगे AP स्क्वायर इजकल टू R स्क्वायर, 1 माइनस एक R से R कट गया, 2 L बाई R कॉस थीटा। तो AP इजकल टू R 1 माइनस 2L बाई R कॉस थीटा पावर हाफ। अब देखो, एक बाइनोमियल थ्योरम है। क्या है थ्योरम? कि अगर 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n है और x का मान बहुत छोटा है, तो इसका एक्सप्रेशन केवल 1 प्लस माइनस एन एक्स, इसका हम लोग यूज करते हैं। तो यहां भी L बाई R का मान बहुत छोटा होने के कारण इस प्रमेय का हम लोग उपयोग करते हैं। तब AP बराबर R 1, ये 1/2 यहाँ गुना में आएगा तो 2 कट जाएगा, तो 1 माइनस L बाई R कॉस थीटा। ये किस प्रमेय से? बाइनोमियल थ्योरम से। तो AP इक्वल टू R माइनस L कॉस थीटा। तो चलिए, आपका एक काम हो गया, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। AP यानी प्लस Q चार्ज से बिंदु P की दूरी कितनी आ गई? R माइनस L कॉस थीटा। इसी प्रकार से यह कोण यदि थीटा है तो यह कोण 180 डिग्री माइनस क्या होगा? थीटा। तो हम लोग फिर इसी विधि से अगर इसको हल करेंगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तब BP यानी माइनस Q चार्ज से बिंदु P की दूरी BP इक्वल टू R प्लस L कॉस थीटा। मेन काम इसमें ही है। प्लस Q चार्ज से बिंदु P की दूरी कितनी हो गई? R माइनस L कॉस थीटा। माइनस Q चार्ज से बिंदु P की कितनी दूरी हो गई? R प्लस L कॉस थीटा। अब आपका काम हल्का हो गया है। अब क्या करना है? तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 बराबर, सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा R। तो अभी हम निकाले प्लस Q R से बिंदु P की जो दूरी है R माइनस L कॉस थीटा, R माइनस L कॉस थीटा। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 इक्वल टू, तो आपको बताया गया कि माइनस आवेश के कारण विभव ऋणात्मक, तो माइनस सूत्र वही 1/4 पाई एप्सिलॉन Q, और माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी हम लोग क्या चर्चा किए? R प्लस L कॉस थीटा, R प्लस L कॉस थीटा। तब विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V बराबर, सूत्र क्या होगा? V1 प्लस V2। अब इस V1 और V2 का जब मान हम लोग रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस L कॉस थीटा, V1 के जगह पर। V2 के जगह पर यहाँ माइनस है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन R प्लस L कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, Q भी दोनों में कॉमन हो गया। यहाँ पर बच गया 1/R माइनस L कॉस थीटा, माइनस यहाँ क्या बच गया? RL कॉस थीटा।
अब r माइनस एल कॉस थीटा और r प्लस एल कॉस थीटा का जो एलसीएम है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एलसीएम क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये यहाँ पर आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस, फिर ये यहाँ पर तो आर ये माइनस है, ये माइनस के चलते प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू 2l कॉस थीटा, एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा, आर स्क्वायर माइनस, हम लोग पढ़ चुके हैं Q इंटू 2l को क्या कहते हैं P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन P कॉस थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, जहां P बराबर Q इंटू 2l क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यदि विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है तब इस स्थिति में इस व्यंजक में जो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा व्यंजक उपस्थित है इसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि द्विध्रुव बहुत अगर छोटा लिखा हुआ है तो उसकी लंबाई का स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा। तब भी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ध्यान देना है, अगर लंबाई की चर्चा की गई है तब तो ये व्यंजक हो गया विभव का। अगर लिख दिया सीधे द्विध्रुव बहुत छोटा है, तब अगर कोई बिंदु द्विध्रुव अक्ष से थीटा कोण पर उसके केंद्र से r दूरी पर स्थित है, तब भी बराबर सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब ये जनरल केस हो गया। अगर आपसे पूछ दे कि आप विद्युत विभव की गणना उस बिंदु पर कीजिए जो उस द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश प्लस क्यू आवेश की ओर हो, हम लोग यही लिए थे द्विध्रुव, यहां प्लस क्यू और यहां माइनस। अभी हम लोग बिंदु यहां पर लिए थे, ये कोण थीटा था। अगर यह बिंदु P इसी दूरी r पर इस प्लस क्यू आवेश की ओर यहां पर ली जाए, तब आपको अलग से कोई व्यंजक नहीं निकालना है। यहां पर थीटा का मान क्या हो जाएगा इस बिंदु के लिए 0 डिग्री। अब इस व्यंजक में अगर आप 0 डिग्री रखते हैं तो cos 0 का मान 1 होता है। तब इस स्थिति में भी बराबर सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इस केस में भी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन पी बाई आर स्क्वायर। क्योंकि पूछ देता है द्विध्रुव के कारण विभव दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो दूरी के वर्ग का यहां पर व्युत्क्रमानुपाती है। अब अगर बिंदु P इसी अक्ष के अनुदिश प्लस क्यू आवेश की ओर नहीं होकर किधर हो माइनस क्यू आवेश की ओर हो r दूरी पर, तब क्या होगा। तो यह जो कोण थीटा भी इसमें हम लोग 0 डिग्री रखे, इस केस में यह थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। अब अगर यहां पर 180 रखते हैं तब क्या होगा, तो cos 180 का मान माइनस, तो उस केस में यहां पर भी माइनस हो जाएगा और यहां पर भी माइनस हो जाएगा। अब अगर लिखा रहे कि यह बिंदु विद्युत द्विध्रुव अक्ष के कहां पर हो लंब समद्विभाजक पर हो, तो ये लंब समद्विभाजक पर बिंदु जब आ जाएगी तो यह कोण जो थीटा हो कितना के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। तो समद्विभाजक लंब समद्विभाजक पर अगर हो अक्ष का, तो इस व्यंजक में थीटा की जगह 90 डिग्री और cos 90 का मान क्या होता है 0, यानी विभव का मान 0 हो जाएगा। तो याद रखना है कि जब बिंदु
विद्युत द्विध्रुव अक्ष के लंब समद्विभाजक पर हो, तो चाहे वो कहीं भी हो, विद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो इस प्रकार किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव अक्ष से थीटा कोण पर केंद्र से r दूरी के बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटा r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर द्विध्रुव बहुत छोटा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई r स्क्वायर। इसमें स्पेशल केस, विशेष केस, अगर बिंदु द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश प्लस क्यू आवेश की ओर हो तब भी बराबर सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। और बहुत अगर छोटा है तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई r स्क्वायर। वही अक्ष के अनुदिश अगर बिंदु द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश माइनस क्यू आवेश की ओर हो तो यहाँ दोनों जगह माइनस का चिन्ह हो जाएगा। और अभी हमने बताया कि अगर बिंदु विद्युत द्विध्रुव अक्ष के लंब समद्विभाजक पर हो तो विद्युत विभव का मान शून्य होगा। अब अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे कि किसी आवेश को विद्युत द्विध्रुव अक्ष के लंब समद्विभाजक पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में कार्य कितना होगा, तो चूंकि विद्युत द्विध्रुव अक्ष के लंब समद्विभाजक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, अर्थात विभवांतर शून्य होगा, और जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा तो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य भी शून्य होगा। अब इसी प्रकार से इस विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया जाएगा, और वहाँ भी ये तीन स्थितियाँ आएगी। बिंदु उस अक्ष के अनुदिश कहीं पर स्थित होगी, बिंदु उस अक्ष के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगी, या बिंदु अक्ष के सापेक्ष किसी कोण पर उपस्थित होगी। अब इसका व्यंजक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। थैंक यू।